सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी कुशल रहें और आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्णता प्राप्त करें और जीवन में हम लोग कैसे सुखी रहें, इसी पर विषय पर चर्चा चल रही है हमारी। और यही चर्चा वैसे विशेष करके है कि लोक और परलोक दोनों में हम लोग सुख खोजते हैं। बाकी की चर्चाएं हम लोग चाहे कुछ भी कहें, मोक्ष धर्म की बात करें, ज्ञान की करें, वैराग्य की करें, और चर्चाएं चाहे कुछ भी हों, परंतु उनका परिणाम तो सुखमयी है कि हम लोग जीवन जब पा रहे हैं तब भी सुखी रहें और जीवन ना हो हमारे पास में तब भी हम सुखी रहें। जिस लोक की हम यात्रा करें, जिस लोक तक हम पहुंचे वहां भी हम सुखी रहें। बस यही तो हमारी कामना है और यही हमारी चर्चा है। और जीवन हमारा कैसे व्यतीत हो। देखो, कल जो बात हो रही थी कि अपयश किसी का हो जाता है, अर्थात समाज में जिसको कोई किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं देता, अजस हो जाता है, तो वो व्यर्थ हो जाता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो चाणक्य जी के द्वारा जो नीति शास्त्र बनाया गया उनमें ऐसी चर्चाएं थी कि ऐसा ना विद्या तपो न दानम। अरे यश भी नहीं है तेरे पास में, विद्या भी नहीं है, तप भी नहीं है तेरे पास, दान देने की क्षमता भी नहीं है, जब कोई चीज़ तेरे पास में नहीं है और अपयश और तेरे पास में अयश को तू प्राप्त किया हुआ है, समाज में तेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा, कोई तुझसे अच्छी प्रकार से बात नहीं करता है, तो अब बताइए तुम्हारा जीने का लाभ क्या है। तो इसीलिए वहाँ चाणक्य जी तो ये कह देते हैं कि तू मनुष्य के रूप में कैसा है, पशु के समान, मृगश्चरंती, अर्थात मृग के समान है। ये अनिवार्यता नहीं है कि आप लोग आगामी जीवन में पशु बनेंगे, आगामी जीवन में आप लोग कोई ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। तुम तो आज ही पहुंचेंगे जब तुम्हारे पास में कोई गुण नहीं है। तो अरे जब गुण नहीं है और शाम को और थोड़ी सी शराब और पी के आ जाता है और कोई द्वंद्व सामने ले आता है, तो पत्नी बेचारी क्या करे, कब तक करवा चौथ का व्रत करेगी। भाई वो पत्नी है तो कब तक वो इस बात को कामना करे कि मेरा पति परमेश्वर है, कब तक वो इस बात की सोच विचार करे। यह समाज थोके रख दिया है कि पति ही परमेश्वर है। नहीं भैया, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम समाज में जब जीते हैं तो पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के मतलब दो पहिए समझिए। भाई घर गृहस्थी जब चलेगी तो पत्नी के बगैर कैसे चल जाएगी। भाई पति के बगैर अधूरापन है तो पत्नी के बगैर भी अधूरापन है। तो इसलिए यहाँ दोनों को साथ चलना पड़ेगा। उस व्यक्ति के लिए जीवन क्या है कि जो पत्नी सोच रही हो कि मेरा पति मर जाए तो ही ठीक है, इससे तो मैं सुखी हो जाऊंगी। बच्चे भी सोच रहे हो हमारा पिता इससे तो मर जाए तो ठीक है। भाई बंधु माता पिता कभी कभी ऐसी लायक संतान जब नहीं होती है, विपरीत हो जाती है या विपरीतता मिल जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए तो सोच ही लेते हैं। तो यहाँ रावण की सभा में अंगद महाराज भी यही बात कह रहे हैं, अंगद भैया ने भी यही बात कही है। जब आपस में चर्चा चल रही थी और थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई तो रावण से एकाएक ही अंगद जी बोले, मान कि मैं चाहता था तुझे अभी खत्म कर देता, पर तू तो मरा हुआ है, इसलिए मैं सोचता हूं कि तू सोचनी है बहुत है। मरे हुए व्यक्ति को मैं क्या मारूं। रावण तो एक तुलबुला गया कि मैं तो जीता जागता हूं भाई, तुम्हारे सामने बैठा हूं, फिर मुझसे कह रहा है मरा हुआ है, क्या अल्प बुद्धि हो गया है। तो अंगद जी मुस्कुरा गए। अरे रावण, तेरे 10 शीश है पर एक भी शीश के अंतर्गत बुद्धि और विवेक नहीं है कि मरे हुए किसे को कहते हैं, कि तू तो मरा हुआ है भाई, और केवल सांस लेने से तू जिंदा अपने को कहता है। तो लोहार की, अर्थात लोह पीटने वाले होते हैं, लोहार की धूकनी भी तो सांस लेती है। पहले एक चमड़े से बनाई जाती थी, क्या धूकनी बनाई जाती थी, जो हवा देती थी, हवा से अग्नि प्रज्वलित होती थी, अर्थात तीव्रता आती थी, उससे लोहा गर्म हो जाता था, पिघल जाता था। विशेष बात इसी बात की है कि उसने धुकने के समान कह दिया। रावण को बड़ा बुरा लगा, परंतु अंगद कहाँ मानने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि कौन कौन है। अरे रावण, मरे हुए व्यक्ति कौन कौन है इस बात को जानने का प्रयत्न कर। और कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, और कौल काम बस विपुन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश संतति क्रोधी। सदा जो रोग में रहता है और संतों पर क्रोध रहता है। यहाँ प्रारंभ जब किया उन्होंने, वाम मार्गी विचारधारा रखने वाले, जो शास्त्रों को, पुराणों को या समाज को नहीं मानते हैं, अपनी अपनी परंपराएं चलाते, नया नया रास्ता ले आते हैं, ऐसे व्यक्ति मरे हुए के समान है। यहाँ आज
अंगद जी जो कह रहे हैं इस पर विशेष ही ध्यान देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ऐसा तो नहीं, हम भी जीवन में ऐसे ही रास्तों से हम भटके हुए हों, कहीं हमारा भी तो कोई है। बहुत लोग कहते मिलेंगे भैया मैं नहीं किसी धर्म फर्म को मानता, वामपंथी हो जाते हैं, नास्तिकता को अपना लेते हैं या सनातन धर्म का ही विरोध उत्पन्न हो जाता है, करने लगते हैं। तो वो लोग तो क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि आवेश को धारण किए होते हैं, क्रोध को धारण किए होते हैं, सबका अपमान करते हैं। विचारधारा जब विपरीत हो जाती है, भाई समाज की नहीं मानता है, शास्त्रों की नहीं मानता है और माता पिता की नहीं मानता, जब किसी की नहीं मानता है तो वो मानवता से गिर जाता है। काम वश कृपण हुआ और काम के वशीभूत हो करके, अर्थात अंधापन ला करके, अपनी मर्यादाओं को तोड़ करके, पत्नी का भी ध्यान न रख के। भाई एक बात बताइए, रावण से जो कहा जा रहा है उस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि उसने अपनी पत्नी का भी संकोच नहीं किया। अनेकों पत्नियां हैं फिर भी उनकी अवहेलना करके और सीता जी के हरण के लिए चल दिया है। तो जो विपरीत अवस्था को जो अपना लेता है, अंधा हो जाता है, अर्थात मूर्खता को धारण कर लेता है, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ अंगद जी कह रहे हैं कि वो तो मरा हुआ है, बिल्कुल मर चुका है। केवल धूकनी की तरह सांस लेने से कोई जिंदा नहीं होता है। धूकनी कोई वीरता तो कोई प्राप्त थोड़ी कर सकती है या कुछ उद्यम थोड़ी कर सकती है, उसे मिलने वाला क्या है? सांस ही सांस दे रही है, सांस लेती है, देती है, सांस लेती है, देती है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही रावण, तुम अपने व्यवहार से गिर चुके हो, तुम कामों के वशीभूत हो करके अपनी मर्यादाएं तोड़ चुके हो, समाज की मर्यादाएं तोड़ चुके हो, समाज में जीने के अधिकार खो चुके हो तुम। तो शास्त्रों को, पुराणों को हम लोग जब गहराई से देखते हैं या समझने का प्रयत्न करते हैं तो ये बात सामने आती है कि हम किस अवस्था से और कैसे हम समाज में जिए। भाई काम का मेरे डायरी में तो विरोध भी नहीं था, परंतु विरोध किसका है? जो अंधा हो गया है, जो विपरीत हो गया है, जो समाज में अब जीने का मार्ग देखता ही नहीं है, समाज से विपरीत हो जाता है, ना किसी की मान की चिंता है, ना मर्यादाओं की चिंता है। पत्नी घर में रो रही है और तुम होटलों में चले गए हो, तुम दूसरी नारियों का संग कर रहे हो, तुम्हें संकोच आना चाहिए है। तुम्हारे बच्चों की व्यवस्था अच्छी नहीं है फिर भी आप लोग ऐसा ऐसा मादक पदार्थ आज अपना स्वीकार कर लेते हो, जुआ खेल लेते हो, शराब पी लेते हो, तो विपरीत दिशाओं को जब अपनाते हो आप लोग, तो उस समय कष्ट होता है, उस समय मर्यादाएं गिरती है कि जो पत्नी तुम्हारे घर में रह रही है, जो बच्चा है तुम्हारे पास, जो माता पिता चाहते थे उनसे तुम विपरीत चले गए, तो अच्छा नहीं मानना है। अब यहाँ तीसरी बात में आते कृपण, अर्थात कंजूस व्यक्ति। ये 14 प्रकार के व्यक्ति हैं। कंजूस को भी माना है, अतिदरिद्री को भी माना है, मूढ़ व्यक्ति अर्थात मूर्ख को भी कहा है, जिसका कहीं यश नहीं है ऐसे को भी कहा है कि तू भी मरे के समान है, और ये भी कहा है कि बूढ़ा व्यक्ति भी मरे समान है, क्योंकि भाई बेचारा करेगा क्या। तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति क्यों मांगा है, क्यों माना है कि मरा हुआ है। इसका रहस्य यही है कि वो किसी को नहीं देता है। परिवार वाले भी चाहे भूखे मर जाएं, चाहे कितनी भी आवश्यकता हो अपने पास में होगा, और कंजूस व्यक्ति होगा, कृपण होगा, और दे भी देगा तो इतना लेना चाहेगा, इतना लेना चाहेगा कि वो समस्त मर्यादाओं को तोड़ देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे को बेच दे, पत्नी को बेच दे, जीविका के जो साधन हैं उनको भी बेच दे, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज इतना लगा देता है, और ऐसी ऐसी मूर्खता की चर्चाएँ कर लेता है। उत्तर यही आता है कि वो समाज में जीने के लायक नहीं है, कि समाज के लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। जो कंजूस है, जो कृपण है, कृपण गदे सम बोझा ढोता, व्यर्थ है जीवन भार। कृपण कैसा होता है? व्यर्थ जीवन होता है। और कैसा बोझा ढोता है? जैसे गधा ढोलता है, गधे के समान। परंतु कवि कह रहे हैं कि गधा फिर भी अच्छा है। अब इसका भाव और जान लीजिए आप लोग। कवि कहते हैं, जिन्होंने ये पंक्ति लिखी वो कह रहे हैं गधा कृपण से अच्छा, फिर भी कृपण से अच्छा है, गधा कृपण से अच्छा फिर भी। परहित ढोता भार, अतः दूसरों के लिए भार ढूंढता है, इसलिए गधा ठीक है। आप लोग ये ना समझे कि गधा ठीक नहीं, गधा उससे ठीक है, कम से कम दूसरे, अरे कुछ खाने के लिए कोई विशेष मांगता भी नहीं है। गधा के लिए विशेष कोई व्यवस्था नहीं की जाती आज भी। जो गधे पालते हैं, काम किया, काम कराने के बाद छोड़ देते हैं, और छोड़ते हैं अपना जैसा भी है भोजन पा लेते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं।
फिर मालिक कहता है कि काम करिए, फिर चल देता है, उसे कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। परंतु कंजूस व्यक्ति होता है वो तो परिवार वालों के काम नहीं आता, अड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता, देश धर्म के काम नहीं आता, किसी के भी काम नहीं आता है। और ऐसे व्यक्ति को यदि आप लोग इस धरती पर खड़ा देखते हो तो यहाँ अंगद जी और रामायण कह रहे, तुलसी बाबा कह रहे कि वो तो मरे के समान है। ऐसा व्यक्ति तो मर जाए तो भी ठीक है, ना मरे मरा मरा ही बांध लिया है, उसे नहीं कोई विशेषता दी है, जहाँ कोई नहीं दिया है। अति दरिद्र, यहाँ का अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, अति दरिद्र व्यक्ति भी मरे हुए के समान है, क्योंकि उसकी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। भाई निर्धनता जब होती है, कमजोरी पास में होती है, धन का अभाव होता है, उस समय जीना कोई जीना नहीं रह जाता, क्योंकि हर पग पर हर अवस्था में उस व्यक्ति का अपमान होता है। ऐसी कोई अवस्था होती नहीं जब अपमान नहीं होता है। घर से चलता है, प्रातःकाल निकलता है, उसी समय से अपमान हो जाता है। निर्धनता ऐसी अवस्था में आ जाती है जिन लोगों से कभी नहीं मांगना चाहिए उनसे भी मांग लेता है, और वो लोग वो परिणाम देते हैं कि उन्हें दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, फिर भी बेचारे उसी स्थिति में लगे रहते हैं। दरिद्रता बहुत बुरी हो जाती है, अतः निर्धनता बड़ा कठिन है। और निर्धनता में भी या ऋणी हो जाए, कर्जदार हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। राजा हरिश्चंद्र जैसे भी तिलमिला जाते हैं, ये निर्धनता बहुत भयानक है, बहुत पीड़ा देने वाली है। इसलिए अंगद जी यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति निर्धनता में आ गया है, कर्जदार हो गया है, ऋणी हो गया है, तो उसे जीना मत समझिए, वो जी नहीं रहा है, वो तो मरे के समान है। आज की अवस्था में हम देखते हैं धन आज भी नहीं, धन तो सदैव से ही आती आवश्यकता। ऐसी कोई अवस्था, सतयुग में भी धन की इतनी आवश्यकता थी, उस समय भी धन के लिए युद्ध आदि हुए हैं, राज्य के लिए युद्ध हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि आज ही धन चाहिए हमें, आवश्यकता तो सदैव रही है, हर युग में रही है। तो धन तो अत्य आवश्यक है, और धन के बगैर जीवन नहीं चल पाएगा। इसलिए वैसे हर प्रकार से दो चीज तो है भाई, योग और भोग, अतः प्रकृति और ब्रह्म, परमात्मा और ये संसार, इन दो चीजों पर ही ध्यान दीजिए विशेष करके। प्रकृति और पुरुष अर्थात ब्रह्म परमात्मा और ये दुनिया, ये दो ही चीज है। अब प्रकृति में तुम जीते हो, प्रकृति का आप लोग हिस्सा हो, तो ऐसी प्रवृत्ति तुम्हारी हो जाए कि जिससे कि आप लोग अर्थ पा सके, अर्थात उससे क्या होगा, जीविका के साधन चलेंगे। आप लोग जीविका के साधन चलाएंगे, बड़े खुश रहेंगे। अब ये कैसे होता है, ये भैया काम से होता है। तो पहले आप लोग काम करने का मन बनाइए, हमेशा काम करने के लिए प्रयत्न कीजिए कि मैं काम करूंगा, काम करूंगा। और ये आज ही जान लीजिए कि पिता की कमाई, भाई की कमाई, अड़ोसी पड़ोसी की कमाई या एकाएक कहीं से धन लाभ हो जाए, उससे जीविका नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पिता की संपत्ति चाहे अरबों खरबों की रही हो, परंतु उससे भी जीविका नहीं चलती, अतः शांति का मार्ग नहीं मिलता। जब तक स्वयं तू काम नहीं करेगा, स्वयं नहीं कमाएगा। ये उदाहरण मैं वैसे नहीं दे रहा हूँ, आपके पास हो, कितने लोग होंगे जिनके पास बहुत करोड़ों रुपया होंगे, करोड़ों की जायदाद होगी, सबको तो बेच ले, सबका कुछ कर ले, परंतु शांति का मार्ग तभी मिलेगा जब स्वयं कमाएगा। कितना भी खाता रहे, अंत में तुम्हें सब कुछ व्यर्थ ही दिखाई देगा। शांति का मार्ग अर्थात सुख का साधन तभी होगा जब खुद कमाएगा। तो इसलिए काम पहले कर। काम के लिए जो काम करते हैं, काम के लिए अग्रसर रहते हैं, प्रयत्न करते हैं, उन लोगों को अर्थ मिलता है। और जिन्हें अर्थ मिल जाता है उन्हें धर्म भी मिल जाता है, वो दान पुण्य भी कर सकते हैं। देखिए कैसा सुंदर व्यवस्था है हमारी। काम करिए और काम का परिणाम होगा अर्थ मिलेगा, अर्थ का परिणाम होगा धर्म होगा, धर्म का परिणाम होगा शांति मिल जाएगी, अतः परम सुख मिल जाएगा तुम्हें। कोई ज्यादा काम कोई बात नहीं है कि हमको ये सीखें, ये बात करें, ये करें। जिस काम को करते हो, जो तुम्हारे कुल गोत्र के अनुसार भी तुम्हारा काम हो, तो उसे भी आप लोग करोगे तो चिंता ना करें, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, उससे भी जीविका चल जाएगी। अगर लकड़ी का काम है तुम्हारा, लकड़ी का काम कर लीजिए, लोहा का है तो लोहे का कर लीजिए। जिस चीज का है, जैसा भी काम करते हो, अपने जाति गण वर्ण के अनुसार भी आप काम करते हो, तो भी आप भूखे ना मरोगे, अर्थात हमेशा तुम सुखी रहोगे। परंतु हमारे पास कमी आई तो कहाँ, ये हम काम नहीं करना चाहते, काम को हम लोग विश्राम देना चाहते हैं। हम विश्राम पाए ये अलग बात है, और काम को ही विश्राम दे दें ये अलग बात है। भाई काम मेहनत किया है, तुमने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, अब सस्ताते हो तब विश्राम करते हो, तो ये शरीर का विश्राम होगा, बहुत अच्छी बात है भाई। पूरा दिन काम किया है तो रात्रि में हम सो लेंगे, पर काम को ही जो विश्राम दे देगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो तो नष्ट होने निश्चित नष्ट हो जाएगा, उसे कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा।
तो इसलिए काम पर रुचि रखिए और काम के लिए प्रयत्न कीजिए कि मैं काम करूंगा, और काम करोगे तो निश्चित अर्थ मिल जाएगा, और अर्थ मिल जाएगा, हाँ हाँ, फिर कहना क्या है, फिर तो सबके लिए, माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए, पत्नी भी खुश रहेगी, अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे, कोई संत महात्मा आएगा वो भी खुश हो जाएगा, भाई उसे भी हम कुछ ना कुछ दे देंगे। और काम नहीं होगा तो आप गुस्सा में होंगे, क्रोध में होंगे, आप किसी को देने की बात करते हो, स्वयं ही नहीं आपने अपना कर पाओगे। तो काम करें, और निर्धनता जहाँ आ जाती है, कामहीन हो जाते, कर्महीन हो जाते हैं, और जिनके पास में ऋण भी हो गया हो, कर्जा भी हो गया, वो मृत्यु के समान है। धनवान मरे है एक बार, निर्धन रोजाना मरता है, जीने से मर जाना अर्थात ब्रजवासी है भरता है। अर्थात धनवान व्यक्ति तो जीवन में शायद एक ही बार मरेगा, भाई उसकी मृत्यु आएगी तभी मरेगा, पर निर्धन व्यक्ति तो रोजाना मरता है, जहाँ हाथ नहीं पसारना वहाँ भी पसारता है। और जब कोई जीविका का साधन करता भी है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, तो भैया बड़ा कठिन काम होता है, बड़ी बड़ी दुत्कार सहन करनी पड़ती हैं, अपमानित होना पड़ता है। अल्प अवस्था में जिस समय हम कठिन परिश्रम करने के युग में नहीं थे, उस समय हम कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाते हैं या करने के लिए चले जाते हैं। किस लिए? निर्धनता के कारण। इसलिए प्रयत्न कीजिए कि हम निर्धनता को प्राप्त ना करें, या निर्धनता हमें मिल गई है और हम लोग ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि अति दरिद्रता आ गई है। दरिद्र है तो मरे के ही समान है, क्योंकि उनकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। अर्थ जिसके पास है लोग उसी के मीत, पंडित बलशाली वयो ब्रजबंधु वयवीत। अर्थात वही ज्ञानी है, वही ध्यानी है, वही बलशाली है, वही ऐश्वर्य वाला है, वही राजभोग भोग सकता है, सब काम वही करेगा जिसके पास धन है। अर्थ जिसके पास है लोग उसी के मीत, उसी से मित्रता करते। यदि तुम्हारे पास धन टूट गया है तो आप तुम्हें शांति का मार्ग नहीं मिल सकता है। इसलिए अंगद जी कह रहे हैं कि तुम तो मरे के समान हो। ऐसा व्यक्ति मर जाता है, अर्थात तो उसका जीवन कोई भी जीवन नहीं है, जीवन उसी का है जो संपन्नता से जीता हो। और मूढ़ व्यक्ति, भाई मूर्ख हो, अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही माना गया है, जिसके पास बुद्धि विवेक ना हो, खुद निर्णय ना लो, अतः दूसरे के अनुसार ही चलता हो, दूसरे ने क्या लिख के दे दिया है वही बोल दिया है। कई नेता हमने देखे कि पर्ची ले आते हैं और उसमें लिखा होता है, अब भाषा जानते नहीं, अब हिंदी नहीं आते तो अंग्रेजी में लिखा है, तो उल्टा सीधा बोल देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है हमने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। तो जिनके पास में ऐसी कई बातें आती हैं, मेरा इशारा तो यही है कि जो अल्प बुद्धि होते हैं, जो अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं, ना देश के लिए जान पाते हैं, ना धर्म के लिए जान पाते हैं, ना परिवार के लिए जान पाते हैं, ना वर्ण के लिए जानते हैं, तो जब विपरीत स्थिति आती है, जैसे कोई बहका देता है ऐसा ही हम लेते हैं, और अपनी परंपरा आदि को भी हम छोड़ देते हैं और मूर्खतावद और हठी हो जाते हैं कि मैं ये नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं मानूंगा, और ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो इस प्रकार के मूढ़ व्यक्तियों से भैया दूर ही रहो, क्योंकि वो मरे के समान है। जो मर रहा है वो तुम्हारा कुछ भी नुकसान कर सकता है। एक बात और ध्यान देना, जो मरने को तैयार है, जो मर रहा है, उससे कोशिश किया जाए कि उससे दूर रहा जाए। क्यों? कि उसके तो कोई मान मर्यादा रही नहीं, कोई चिंता का विषय है ही नहीं। जो मर रहा है उसे क्या चिंता होगी, पर दूसरों को वो नुकसान करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए बड़ा आतुर रहता है कि मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं। हाँ भैया, कमाता तो तू लड़ता ही नहीं, बच्चों का अच्छा पालन करता तो बच्चों को क्यों गलत रास्ते पे ले जाता है, या तू लड़ने के लिए तैयार होता नहीं। वो ही ज्यादा कलह किया करते हैं जो कमाई नहीं करते, अर्थात काम नहीं करते। जो समाज में अच्छी प्रकार से जीने का मार्ग खोजता है वो क्यों लड़ेगा, किसी से क्यों नाराज होगा, सब कुछ से प्रसन्नता से रहेगा, खुश रहेगा और सबको खुश रखने का प्रयत्न करेगा। एक व्यक्ति और बताया, उन्होंने 8वें स्थान पे कहा है कि जो सदा रोग में रहते हैं, रोगी होते हैं, रोगी व्यक्ति भी मरे हुए के समान है। भाई असहाय पीड़ा हो गई है, बोला भी नहीं जाता है, चला भी नहीं जाता है, उसका मन बुद्धि चित्त सब विपरीत होता जा रहा है, तो बताइए उसके लिए क्या जीना है। आज वो कहीं अच्छे अच्छे व्यंजन हो तो खा नहीं सकता है, कहीं देशाटन कर नहीं कर सकता है, कोई जब काम नहीं, जब रोगी हो जाता है, तो इसीलिए संतों का जब निर्णय आता है, बड़े बड़े दिव्य मंत्र आते हैं। पहला सुख, इस दुनिया में कोई सुख है तो वो है निरोगता। अरे रोगी ना हो तुम, बस इतना ही काम आपका हो कि आप रोगी ना हो। पहला सुख निरोगी का है। संतों ने ऐसे ऐसे निर्णय दिए हैं, 2 शब्दों में ही मानो कि पूरी दुनिया को समेट के रख दिया हो। एक शब्द बोलते हैं पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो जाती है।
पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया अर्थात तू निरोग हो जा, और निरोग होगा तो यहीं से प्रारंभ हो जाएंगे सभी सुख सुविधाएं, सब कुछ। निरोग का मतलब ये है, देखिए जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी रोगी है, अजस जिसका अपयश हो गया है वो भी रोगी है, वाममार्गी है वो भी रोगी बताया, या कंजूस है वो भी रोगी है, दरिद्र है वो भी रोगी है, क्रोधी है वो भी रोगी है, ये रोगी है। रोगों से जो दूर है अर्थात मन बुद्धि चित्त जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, प्रातःकाल जल्दी जगता है, स्नान आदि करता है, भजन आदि करता है, पूजा पाठ करता है, मन प्रसन्न रहता है, और फिर अपने काम पर चला जाता है, धन के उपार्जन अच्छा हो जाता है, तो वो खुशी रहेगा, उसके पास बुद्धि भी होगा, विवेक भी होगा, सब कुछ होगा। तो निरोगता बाहर से ही नहीं भीतर से भी। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख हो घर में माया, फिर तो घर में आई जाएगी जब ड्यूटी अच्छी प्रकाश होगी। अनेक ड्यूटी देवे सर में दर्द है, या टेंशन बन गई है, या कोई भी बेचारा है, निराशा छा रही है, करूं करूं ना करूं, ड्यूटी जाऊं या ना जाऊं, इस प्रकार से जब हम सोचेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा खराब है, ठीक नहीं है, क्योंकि नाना प्रकार की बात पत्नी ने कही है, पत्नी लड़ी है वही, तो अब ड्यूटी कैसे जाए, कहीं हमारा द्वंद्व हो गया है किसी से, हम ड्यूटी कैसे जाए। परंतु उन लोगों का द्वंद्व नहीं होता जो प्रातःकालीन वेला में खुश रहते हैं, तो कड़वी बातें भी दूसरे की स्वीकार कर लेते हैं, और फिर भी प्रसन्न रहते हैं, अपने काम पर जाते हैं, उन्हें अर्थ मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ कहा है पहला सुख निरोगी काया, निरोगी हो जा तू मन से, बुद्धि से, चित्त से, शरीर से। निरोगी काया तुम्हारे पास में होगी तो सुख ही सुख तुम्हारे पास चारों ओर से आ जाएंगे। अब बात कभी कभी तो ऐसी भी आती है कि भैया ये बात कहने की तो बहुत है, कह तो सब देते हैं, परंतु होगा कैसे भैया निरोगी का, हम आप ही हो जाए। हाँ, हम तुम प्रयत्न करेंगे तो निश्चित हम निरोगी रहेंगे। भाई दो प्रकार की स्थिति मैंने बताई, त्रिगुणमयी माया में 3 भाग होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, परंतु 2 भाग तुम सबसे पहले दोनों को जानिए। जब तीसरे में हम लोग आप चले जाएंगे, स्वाभाविक ही हो जाएंगे। भाई दोनों हाथों को नजदीक लाएंगे तो तीसरी गति क्या होगी, ध्वनि पैदा हो जाएगी, तो ताली बज जाएगी। तो ऐसे ही तुम 2 को साथ में रखिए अपने पास में, अभी 2 से अलग ना जाएं, कि 2 को हम लोग समझ जाएंगे तो फिर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा हमें। भाई आप लोग इस संसार में रहते हुए कोई भी काम करते हो, जैसे लौकिक पारलौकिक, भाई पहला तो ये लौकिक काम हमारे अच्छे हों, फिर हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, संतों ने, महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने, सबने बताया है कि आध्यात्मिक क्षेत्र भी हमारा बहुत जरूरी है, बहुत अति आवश्यक है। आध्यात्मिक क्षेत्र के बगैर भी हमारा जीवन नहीं चल सकेगा। इसे क्यों हम भूल जाते हैं? भाई जो जो तुम्हें वस्तु की आवश्यकता है, प्राणी की आवश्यकता है, जो चीज चाहिए तुम्हें, उसके लिए भी उस वस्तु का कोई ना कोई तो मालिक है। भाई जल का भी मालिक है, वायु का मालिक है, अग्नि का मालिक है, हर चीज का मालिक है, धन का भी मालिक है, स्वास्थ्य का भी मालिक है। स्वास्थ्य तुम कैसे रहे, अच्छे कैसे रहे, इसका भी मालिक है। मन बुद्धि का भी मालिक है, कि मन तुम्हारा कैसे रहे, बुद्धि बढ़िया कैसे हो, पढ़े लिखे कैसे हो जाए, अच्छा अच्छा ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हो, ये सब चीज अलग अलग देवता है। तो हम काम तो कर लेते हैं, पर देवता आदि को नहीं पूछते, हम उन्हें जानते नहीं, उन्हें समझते नहीं। जो मालिक है उसकी अगुवाई नहीं करते, या उसे हम आज्ञा नहीं देते, उससे पूछते नहीं। जैसे एक माली भाई अपने काम कर रहा है, सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं बगीचे में, ये तो सब काम हो गया है। अब माली को तुम पूछो नहीं, माली को कुछ दो नहीं, माली को खुश करो नहीं, और फूल तोड़ के लाए, फल तोड़ के लाए, और हो सकता है पेड़ के पेड़ ने उखाड़ के लाए, तो भैया माली कब तक सहन करेगा? वो नाराज बैठेगा, वो ऐसी चौकीदारी कर देगा कि एक पत्ती नहीं तोड़ने देगा। वही अवस्था है देवताओं की। अरे स्वास्थ्य के देवता भी है, धनवंतरी जी को तुम जानते ही नहीं, धनवंतरी औषधियों के देवता है, अर्थात देवताओं के वैद्य है वो। च्यवन ऋषि को भी जब आवश्यकता पड़ी तो जो देवता थे, जैसे अश्विनी कुमार भी उन्हीं श्रेणी में आते हैं, वो भी वैद्य है। तो च्यवन जी ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, या अश्विनी कुमार उनके पास में आए, तो च्यवन ऋषि को जवानी अर्थात दिव्यता मिल जाती है, उन्हें रोग से निरोग कर दिया जाता है, अर्थात जर्जर अवस्था से जवानी दे दी जाती है। आज भी च्यवन प्राश आप लोग खाते हो, च्यवन जड़ी बूटियां हैं, वो सही प्रकार से बनते हैं, तो आज भी हाथ सहजता से वृद्धि नहीं होता है। तो अश्विनी कुमारों ने वो औषधि तैयार की। तो हम देवताओं को अवश्य जाने, देवताओं के बगैर हम नहीं कुछ भी कर सकते। हम अहंकार के वशीभूत ही हम रहते हैं। जबकि जो कितने लोग तुम देखते हो, अरे तुम्हारे पैसे से ही काम चल जाए तो पैसे में हॉस्पिटल क्यों भरे पड़े हैं? पैसे वाले बहुत हैं, वो तो स्वास्थ्य को पहले ही इकट्ठा कर लेते। नहीं होता है।
और जब अपने तन में लगती है, अपने को कुछ दिखाई देता है, परेशानी सामने आती है, तब भगवान को बहुत लोग मानने वाले देखे। मैंने बामवान की बहुत देखे, नास्तिक भी बहुत देखे हैं, और बड़े बड़े धनवान हो बलवान शराब पी करके अरे भगवान क्या होता है, नाना आज भी तुम देखेंगे। भगवान राम का मंदिर बना है, कितने लोग ना जाने कितने लोग जो खुश भी नहीं है और उसको स्वीकार भी नहीं करते। और मैं सनातन की बात कह रहा हूं, मैं अन्य धर्म वालों की तो बात कह ही नहीं रहा हूं, जबकि वो भी विपरीत है यदि नहीं स्वीकारते हैं तो। क्योंकि जो अच्छा कार्य है वो तो हमेशा हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमारी एक है, प्रकृति अलग नहीं है। प्रवृत्तियों को क्यों हम इतनी दूषित कर लें कि हम एक दूसरे के साथ ना बैठ सकें। प्रकृति हमारी एक है, सूर्य चंद्रमा जो भी है, जल के साधन है, धरती माँ है, सब अब अलग अलग धर्म वाले ले आते। सबसे पहले सनातन धर्म के ही पास था चंद्रमा, सबसे पहले सूर्य उन्हीं के पास था, वायु देवता हमारे ही पास था। सब चीजें तो अलग धर्म बना रहे तो भैया अलग से कहीं से ले आते हैं? नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे ही आप लोग समझने का ही प्रयत्न करेंगे कि भाई जब तक हम देवताओं की उपासना ना करेंगे तब तक हमें पूरी गौणिकता के साथ में पूरा जो हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए या जो हमें लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। काम तो हम कर लेते हैं परंतु हम देवताओं की उपासना नहीं करते। अरे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो धन्वंतरी जी की पूजा कीजिए, और धन चाहिए तो कुबेर जी की पूजा कीजिए। हम ना जाने किन किन देवताओं के रास्ते में भटक जाते हैं। विपरीत जब भटक जाते हैं वही हमारा अधूरापन होता है। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग समुचित व्यवस्था इतना ही जान जाए जीवन में कि हमें करना क्या है। भाई हमारा बुद्धि विवेक ठीक होगा वही तो है, और जब ये ठीक हो जाता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। रोग बस रोग में रहने वाले भी ठीक नहीं होते हैं, और जिनका अपमान हो गया हो, अपमानित हो रहे हो जो व्यक्ति समाज में, ऐसे व्यक्ति भी मरे के समान हैं। भाई समाज में बैठ करके तुम्हारा अपमान हो रहा हो, समाज के पंचाजुरी क्यों हो रहा है अपमान तुम्हारा, ये भी जानिए आप लोग। क्या आपने चोरी की है, आपने किसी स्त्री का हरण किया है, किसी संत महात्मा का अपमान किया है। भाई समाज में अपमानित तभी होगे तुम, अजस अर्थात यश तुम्हारा तभी जाएगा जब तुम कोई विपरीत काम करोगे, गलत काम करोगे। असम्मान का काम करते, दान करते, दक्षिणा देते, किसी को अच्छा किसी माता पिता भाई बंधु गुरुजनों की सेवा करते, उनके लिए प्रणाम करते, अरे राम राम भी करोगे तो सब लोग खुश होने की बात कहेंगे। तुम्हें आशीर्वाद तो तभी देंगे जब आप लोग राम राम करोगे, नमस्कार करोगे, अभिवादन करोगे, तभी तो कोई आशीर्वाद देगा। तो ये तो प्रतिफल है। अब विपरीत तुमने किया है तो सब चला गया है तुम्हारा, तुमने गलत काम कर दिया है, कोई अयस हो गया है, पंचायत जुड़ी है, सबने उन्हें दुत्कार दिया है। जो घर परिवार कुटुंब समाज नगर राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता हो, ना तो तुम्हें गली मोहल्ला में कोई पूछ रहा है, ना गांव में कोई पूछ रहा है, ना ऊपर की बात है ना नीचे की बात है, जो कोई नहीं पूछता है। और अंत में चलते चलते हो सकता है कि पत्नी भी नहीं पूछ रही हो। मैं तो वो तक आ रहा हूँ भाई, पत्नी भी तुम्हें ना पूछती हो, वो भी तुम्हारा अपमान करती हो, तो भाई विचार लेना। सोचनी है तो तुम हो, तुम ऐसी अवस्था में तो आ गए हो कि मरे के समान हो, मर चुके हो। पर यह अवसर तुम्हें अभी है कि आप लोग अपने में सुधार कर लें कि पत्नी हमसे क्यों लड़ रही है। पत्नी से तुम लड़ने लग जाते हो, ये कमी है। समाज से तुम लड़ने लग जाते हो, ये तुम्हारी कमी है। आप लोग खुद विचार कीजिए कि हमों से ये लोग नाराज क्यों हैं, हमको क्यों दुत्कार रहे। ये यदि वो कमी निकाल दोगे आप सने सने धीमे धीमे, आप सबसे पहले तो मंत्र लीजिए, मौन हो जाइए, कम बोलिए, वाणी सिद्ध हो जाएगी। जो भी बोलोगे अच्छा बोलोगे, और ज्यादा बोलोगे तो विपरीत हो जाओगे। तो इसलिए प्रयत्न कीजिए कि पत्नी कुछ कह रही है तो अरे हमारी पत्नी है तो ये भी गुरु है। ऐसा नहीं है कि ये गुरु नहीं हो सकती है या सम्मान का पात्र नहीं है। नहीं नहीं, पत्नी भी बहुत सम्मान के पात्र है। पत्नी से बढ़कर तो मेरे पास में कोई ऐसा पात्र नहीं होता है। जो पत्नी जब गर्भस्थी में रह रहे, संसार में रह रहे, तो महत्वपूर्ण कोई भी है तो वो पत्नी तुम्हारा अंग है। जिस दिन से तुम्हारे सानिध्य में आती है और अंतिम पड़ाव तक जर्जर अवस्था हो जाती है, तब तक भी तुम्हारे हित के लिए बात करती है। देवताओं से कहती है तो भी तुम्हारे हित के लिए बात कहती है। भूखी रहती है, प्यासी रहती है, कितने व्रत उपवास करती है, और थोड़ी भी पीड़ा हो जाती है, कष्ट हो जाता है पति को, तो संतों से, महात्माओं से, देवताओं से गिड़गिड़ाती है कि मेरे पति सुखी हो जाए, मेरे पति का काम अच्छा चल जाए, मेरे पति का कर्ज पट जाए। पति की कमाई में, पति के सम्मान में अपना सम्मान देख लेती है। पति के अपमान में, पति पिट रहा है चौराहे पे, घर में बैठी बैठी पिट जाती है वो। पति का सम्मान हो रहा है कोसों दूर,
तो उसका घर में बैठे बैठे सम्मान हो जाता है। तो ऐसी पत्नी का हम सम्मान ना करें, आदर ना करें, और वो ऐसी स्थिति में जो निरंतर अपने परिवार को छोड़ के आई, घर को छोड़ के आई, उस गलियारे को छोड़ के आई, संगी साथी सबको छोड़ के आई, जो साथी लोग थे उन्हें छोड़ के आ गई और तुम्हारे साथ रहने लगी है? और जैसी अवस्था में तुमने रखा ऐसे ही रह रही है बेचारी, अपनी परंपराओं को छोड़ के तुम्हारी परंपराओं को स्वीकार किया है। उसे कुछ मिला भी है तो वो भी तुम्हें दे दिया है, नाम भी दे दिया, गोत्र भी दे दिया, जो संतति हुई है वो भी तुम्हें दे दी है, हर कामना तुम्हारे लिए है, और उसकी बात नहीं मानने को तैयार तुम। सबसे ज्यादा है तैसी है तुम्हारी पत्नी, फिर भी तुम उसकी बात नहीं मानने को तैयार है। उससे लड़ रहे हो, वो कुछ कह रही है तो नहीं, उसकी मानिए, वो तुम्हारे हित के लिए कुछ ना विचार कर रही होगी। जो पत्नी का आदर करते हैं, ये शास्त्रों की पुराणों की बात नहीं कि ये स्त्री नारी पूजनते रमते तत्र देवता, ये बात कहने से नहीं, अपने प्रैक्टिकल में लाइए, अपने अनुभव में लाइए, रोजाना की चर्चा में लाइए कि हमारी पत्नी का संग दे। माता ने संग दिया है, बहुत अच्छी बात है, जन्म तुम्हारा हो रहा है, देखिए बात है, माता जन्म दे रही, बड़ी पीड़ा होती है, दूसरा जन्म होता है, बड़ी कठिनाई होती है, परंतु एक समय होता है, माता को माता बनाने के लिए भी जन्म अनिवार्य है, अर्थात सम्मान के लिए और साथ में भी है। पर उसी पत्नी को भी देख लीजिए कि जिस दिन से आई है उस दिन से अंतिम पड़ाव तक माता ने तो 2 साल 4 साल 5 साल कितने दिन तक तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे सानिध्य में रखा, अपने हृदय से लगा के रखा है। पर उस पत्नी को देखिए कि अंतिम समय तक आपको अपने संतान की भांति ही, जैसे संतान को माँ गले से लगाती है, हृदय से लगाती है, ऐसे पति को भी लगाती है। पत्नी पति का हर समय ध्यान रखती है, भोजन का ध्यान, ये नीतियों में कहा गया है शास्त्रों में कि जब भोजन कराती है तो माता के समान, सलाह जब देती है मंत्री के समान। ये अलग अलग रूपों में पत्नी ही बटती है, और जब हमारा पत्नी का संग होता है तो यहां तक कड़वे शब्द भी कह देते हैं कि बेश्या के समान। तो हमें परम सुख का अनुभव कराने वाली, हमें परम पति से पावन बनाने वाली ऐसी पत्नी का हम सम्मान ना करें तो ठीक नहीं है। तो यही बात है कि अजसी व्यक्ति है जिसका सब कुछ खो गया है, पत्नी भी अपमान कर रही है, तो एक बार सोच लेना, विचार कर लेना, पत्नी क्यों कर रही है, बच्चे क्यों कर रहे हैं, समाज क्यों कर रहा है। ऐसे व्यक्ति मरे हुए के समान कहे गए हैं, अच्छा नहीं कहा गया है। यहाँ आगे जब पाप बढ़ते हैं, अर्थात 14 प्राणी कौन से हैं, अधिखानी, अर्थात जो पाप करने वाले हैं, जो अति पापी हैं, जो क्रूर हृदय वाले हैं, दुष्टता को धारण करते हैं, दूसरे के धन आदि को भी अर्जित कर लेते हैं, और अपने तन आदि को अपने ही अपने में मतलब अपस्वार्थी टाइप का भी हो जाता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे की कमाई आदि का हरण करने वाला, चोरी करने वाला, लूटने वाला ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो भी मरे हुए के समान होते हैं। भाई दूसरे के धन को आप लोग चोरी करते हो, अर्थात विषय में अंधे हो जाते हो, अर्थात लोभ में अंधे हो जाते, लोभांध हो जाते हो, तो ऐसा मत कीजिए। इन विषयों के झमेले में भी ज़्यादा ना आए। वैसे विषयों के बगैर काम ना चलेगा, मैं साथ साथ इसीलिए बता देता हूँ कि आप लोग कल ऐसा विचार कर रहे हैं कि जो काम नहीं होता है उसे बता रहे नहीं। मैं सत्य कह रहा हूँ इस बात के लिए, ये दूर तो होना बड़ा कठिन है। प्रकृति में जब तक हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तब तक तो ये हमारा साथ देंगे, अतः हमारे आगे पीछे घूमेंगे। केवल इतना आप लोग अपने विवेक से काम कर सकते हो कि इनकी आवश्यकता जितनी है उतना काम है। भाई समुद्र में आप लोग आज समुद्र के किनारे खड़े हो, नहाना है, तुम्हें स्नान करना है तो स्नान कर लीजिए, जितना पानी जहां तुम नहाना है नहा लीजिए। अब ये बात अनिवार्यता थोड़ी है पूरे समुद्र को ही हम बाहों में से उलीच दें, नहीं उलीचा जा सकता है। अरे डूब के खुद ही मर जाओगे तुम, ज्यादा गहराई आदि में जाओगे। जहां तक तुम्हें नहाना है वहां तक नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, आपको शीतलता मिल जाएगी, स्वच्छता मिल जाएगी, पवित्रता मिल जाएगी। तो ऐसे ही इन विषयों की जितनी आवश्यकता है, जैसे भोजन में नमक डाला जाता है, ऐसे विषयों का जहां उपयोग है उस तरह से आप लोग कर लें। केवल इन विषयों में अंधे ना हो जाए कि दूसरे का आप लोग धन हरण कर लें, ऐश्वर्य का हरण कर लें, पाप कर्मों में ही लगे रहें, अधिखानी अर्थात परिवार को पाल रहे तो चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, नाना प्रकार के पापों को करते करते अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अंगद जी कह रहे हैं कि वो तो मरे हुए हैं। अरे रावण, ऐसा ही तू दिखाई देता है, तन पोषक जैसा व्यक्ति दिखाई देता है कि अपने को आओ 10 सर वाला बात करता है कि मैं 10 सर वाला हूँ, बड़ा ठटाके लेके हंसता है, परंतु तू मरे हुए के समान है। आत्म संतुष्टि अपनी नहीं कर पाता जो आदमी,
ऐसे व्यक्तियों को भी हम लोग देखते हैं कि कभी भी संतोष होता ही नहीं है। श्वान की तरह भाग रहा है, कुत्ते की तरह भाग रहा है, कोल्हू के बैल की तरह कमाई में लग रहा है, निरंतर चल रहा है, कभी शांति का मार्ग खोजता नहीं है। तो भैया प्रातः काल जगता है, शाम को फिर दूसरी जगह, तो निरंतर ऐसे ही भाग रहा है, भागते भागते। मैंने कई आदमी तो ऐसे देखे हैं भैया, आज सुबह जगते हैं, जल्दी जगते हैं, जल्दी फटाफट जैसे भी होता है, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी वो टिप्पण बांध दिया जाता है। पत्नी फटाफट टिप्पण लेकर दरवाजे पर पहुंच गई, हे बार की लीजिए स्वामी जी, और स्वामी भाग रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और जाते जाते अपने चले गए वहीं जहाँ भूख लगेगी वहाँ खा लेना भैया। पूरा दिन हो गया, शाम को संध्या काल के बाद में भी फिर आए, फिर आकर के हाथ मुँह धुए, खाना खाया, सो गए बेचारे, पूरे दिन काम किया है। फिर प्रातः काल ऐसे ही भगाए, फिर शाम को आया, फिर सो गया, फिर भागते भागते चलते चलते पूरा जीवन निकल जाता है। कोल्हू के बैल की तरह कमा रहा है, परंतु उसे शांति का मार्ग नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का भी जीवन व्यर्थ जैसा ही हो जाता है। निंदक जिनकी निंदा भी मरे हुए के समान है, या तो दूसरों की निंदा कर रहे या भाई की निंदा है रही हो, ये दोनों ही प्रकार से मरे हुए की समान है। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि निंदा करते करते खुद निंदा के पात्र बन जाते हैं, या हमारी कोई निंदा कर रहा है, भाई निंदा कोई वैसी नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो कमी हो ही जाती है, और समाज में जो कमी होती है तो वो ठीक नहीं है। ये प्रकार इस प्रकार से मरे हुए। और अंगद भैया कह रहे हैं कि जो परमात्मा से विमुख होता है, जो परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है, परमात्मा विरोधी हो जाता है। आज जैसे हम देख रहे हैं कि कितने लोग हैं, ब्राह्मण भी होंगे, उनमें क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, सेवक शूद्र भी होंगे, अपने ही सनातन धर्म को नहीं स्वीकारते। थोड़ा पड़ गया है, कोट पहन लिया है, टाई लग गई है, या कोई और है, अपने को बड़ा बड़ा कोई डिग्री कोई मिल गया होगा कुछ ऐसा कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम इस जमीने में नहीं पढ़ते हैं। राम क्या होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र क्या होता है। अरे ये तो एक व्यवस्था है, और व्यवस्था आज नहीं, वो बहुत वर्षों पुरानी व्यवस्था थी, आज उससे नहीं चला जाएगा, और ना उसकी आवश्यकता है। उसे खत्म कीजिए, उसे खत्म कीजिए। कितने लोग हैं, नाम तो है ब्राह्मण है, नाम तो है क्षत्रिय है, पर काम विपरीत कर रहे हैं, बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं, और जो काम नहीं करने चाहिए वो उस काम को कर रहा है। तो यहाँ बात आती है कि रामायण में ऐसा भी प्रसंग आता है कि ये जो काम विपरीत करते हैं, ब्राह्मण होकर के विपरीत करता है, क्षत्रिय होकर करता है, अपने कुल गोत्र का भी ध्यान नहीं करता है, तो वो बात अच्छी नहीं है। एक प्रसंग आता है, उसमें थोड़ा सा मैं ध्यान देंगे कि जब दशरथ जी महाराज चले जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान राम वन में हैं, भरत भैया को बुलाया जाता है, तो वो शोक में बैठे हुए, तो उसी समय वशिष्ठ जी आते हैं और उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि भरत जी, आप लोगों को शोक नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पिता तो बहुत श्रेष्ठ थे। अरे सोच तो हमेशा उन व्यक्तियों को किया जाता है जो समाज से गिर चुके हैं, जो अपावन व्यक्ति हैं, उनके लिए सोच किया जाता है, अर्थात उनके लिए शोक कीजिए। ये क्या है, अरे दशरथ तो महान श्रेष्ठ व्यक्ति थे। अरे सोचिए विप्र जो वेद विहीना, अरे वेदों से विहीन है, ऐसे ब्राह्मण के लिए सोचिए जो कुछ काम, ब्राह्मण तो नाम है परंतु अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए बिल्कुल नहीं जानता है, ना उसके प्रति रुचि रखता है, ना उस भावना है, ना तो पहनाव है उसका, ना खान पीन है, ना रहन सहन है, ना ब्राह्मण है। प्याज और अंडे घर में बस रहे हैं, रोजाना अपना खाता है, शाम को मदरा पान कर लेता है, वेश्याओं का संग करता है। अब उसे हम ब्राह्मण के क्यों कह देंगे ब्राह्मण, क्यों कह देंगे ब्राह्मण? ना ब्राह्मण वो है और ना होता है। और नाम तो किसी ने श्री कृष्ण रख लिया तो भगवान हो गया, अब या किसी ने राम रख लिया तो राम भगवान हो गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। हम लोगों को समझना चाहिए कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है। अरे क्षत्रिय वो है जो नीति जाने, जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जो दूसरों के हित में अपना जीवन ना दे सके, वो क्षत्रिय क्या काम करे। शरणागत में कोई आया है, उसकी रक्षा के लिए हमने वचन भी दे दिया है और वचन को निभाया नहीं। राजगादी पर बैठा है और चोरी करने लग रहा है, धन कमाने लग रहा है। आज की स्थिति को हम देखते हैं, धन समेटने में लगा। ईमानदार, भटंत ईमानदार, 100% ईमानदार, विश्व का सबसे बड़े ईमानदार, और देखते हैं कि चोरी करते पाए गए। ये शर्म भी नहीं है कि हमको कोई लोग क्या कहेगा, आज हम क्या करें कल क्या कहेगा। जब ऐसे व्यक्तियों को, या मरा हुआ ही समझ लीजिए, अब अंदाजा लगाना, शास्त्र बता रहे कितने लोग मरे हुए हैं, जो संपन्नता है, बढ़िया है, अपनी जीविका चल सकती है, फिर भी भीख मांग रहे, वो भी मरे के समान है। सबसे पहले वो मरे जो पर घर मांगन जाए, जो दूसरे से मांगते, सरकार से खैरात के लिए, बस खैरात की बात होती है समाज में। क्यों, कहाँ गया हमारा ज्ञान, कहाँ गया हमारा धर्म, कहाँ गया सनातन धर्म, जो दूसरों के हित में जीने की बात थी। हर व्यक्ति दूसरे के हित के लिए जीता था, राजा भी दूसरे के हित के लिए जीता था, समस्त प्रजा को अपनी संतान मानता था।
और संतान भी पिता की भांति उस राजा को देखते थे कि हमारे पिता है ये, हमारे पालन है। आज दूसरा एक गुरु और शिष्य में भी भेद जैसा हो गया है। गुरु लोग भी शिष्य लालची, दो लोग दोनों खेले खिलाफ। अरे बड़ा विचित्र स्थिति है। संस्कृति को पहचानिए, अपने को जानिए, शांति का मार्ग मिल जाएगा। तज निज धर्म विषय ले लीना। ब्राह्मण अपने निज जो कार्य हैं उनको छोड़ करके विषय ले लीना, विषयों में पड़ गया है। अब बताइए, ब्राह्मण कह रहा है, वो ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? क्यों मान लेंगे? और ना माना जाता है, ना है ब्राह्मण। कोई आवश्यकता नहीं हो कि उसका सम्मान आप लोग करें। सम्मान उसी का करें जो सम्मान के योग्य है, पात्र है उसे ही। ये बात नहीं चलती है। उस चौपाई पर भी आप लोग किसी दिन व्याख्या करेंगे। बहुत जगह आ जाती है कि विप्र पूजिए वेद विहीना। वेद विहीना विधि से चाहे हीन हो सकता है, भाई पढ़ा लिखा नहीं है, संस्कृत के श्लोक नहीं जानता है, परंतु भक्ति से विहीन नहीं कहा है तुलसी बाबा ने कि भक्ति से नहीं। भक्ति अर्थात श्रद्धा तो होनी चाहिए कि ये तो कम से कम जान ले कि हमें ये अंडे नहीं खाने, इतना तो कम से कम समझ ले कि हमें शराब नहीं पीना है। पढ़ा लिखा नहीं कोई बात नहीं है, इतना तो जान दे। श्लोक नहीं बोलता तो भगवान के लिए नमस्कार तो जाने। अरे संत महात्मा ब्राह्मण लोगों के लिए अपने से बड़े का आदर करना तो समझ गया होगा। यहां वेद विहीन की बात कही है, ये नहीं कहा है कि वो किसी भी प्रकार से भगवान की ओर भक्ति नहीं रखता है। भक्त के लिए बात आती है कि भक्त है वो, वेद विहीन तो हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, परंतु श्रद्धावान तो है। अपने पिता की, अपने माता पिता की, गांव नगर की सबकी बात मानता हो, मानवता को धारण करता है कि चाहे वो पशुओं का ही पालन कर रहा है, चाहे वो जीव का खेती चला करके ही जीविका चला रहा हो, तो भी वो विप्र है, वो सम्मान के योग्य है, पूजने के योग्य है। अब यहां भी यही बात कही है। सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, वेदों से विहीन है, वो सोचनी है। अब इसकी अगली पंक्ति हमारा कहती है, तज निज धर्म विषय ले लीना। अपने निजी धर्म को तज करके, निजी जो ब्राह्मण था उसे तज के विषयों में ले लीन हो गया है, अतः विषयों को अपना लिया है। वो ब्राह्मण, वो विप्र, जैसे उदाहरण के लिए कोई भी लेंगे, भाई कालनेमी तो ब्राह्मण है, रावण भी तो ब्राह्मण है, और अच्छी अच्छी बात भी सुना रहे हैं, तो उनका सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वो भीतर से कड़वे हो चुके हैं, ऊपर ऊपर की बात अच्छी कर रहे हैं। तो ऐसे भी ब्राह्मण बहुत होंगे, इनके लिए ये कहा है कि विषय ले लेना। ऐसे ब्राह्मण सोचनीय होते हैं, या ये कहिए कि मरे हुए के समान होते हैं। तो जब तक आप लोग सही मार्ग को अपनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, ना जानेंगे, अरे हम क्यों मरे, जीते जी क्यों मरे, मरने के बाद मर जाएंगे। अरे जीवन पाते हुए क्यों मर जाए? हम मानव हैं, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, और कर्म करने के लिए दो हाथ दिए हैं भगवान ने। और जो किसी के पास नहीं, सबके पास जो अभाव है वो हमारे पास भाव है। हमारे पास कीमत की चीज मिली हुई है। क्या मिली है? हमें हाथ मिल गए, हमें आंखें मिल गई हैं बहुत सुंदर, हमें बुद्धि मिल गई है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंतन गावा। नर्तन सम नहीं कवने देही, जीव चराचर जा चलते ही। परमात्मा का विरोधी ना हो, भगवान का विरोधी ना हो। और विरोधी यदि हो गया है, विरोधी हो गया है, तो भैया वो मरे के समान है। जो वो भगवान का कर सकता है तो वो सबका करेगा। माता पिता भाई बंधु समाज सबका, देश का, धर्म का, सबका करे। कितने लोग हैं आज जो देश हित में विचार करते ही नहीं और कहते हम देशभक्त हैं। विशेष बात यह है कि झूठ बोलने में जब तक आप लोग संकोच नहीं करोगे, ये ना जानोगे कि झूठ ही पाप की जड़ है। सबसे कोई बड़ा पाप है तो वो झूठ है। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अतः जिसके हृदय में सत्य है वहीं परमात्मा वास करते हैं। और झूठ छल कपट को तुम बसा लेते हो तो तुम्हारे हृदय में अतः पाप ही वास करता है। तुम्हारा जीवन बर्बाद है, मृत के समान है। ना तो समाज में किसी काम के। चार पैसे तुमने कहीं से बटोर भी लिए तो वो भी कोई काम के नहीं, कुछ भी नहीं है। संत विरोधी, जो संत ग्रंथ पुराण विरोधी है वो भी मृत के समान है। इस प्रकार से बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई ना भैया। अपने जीवन को सार्थकता देने के लिए आप लोग दीजिए, आप लोग जगिए और समझिए। जो समझ जाते हैं वही ठीक है। भक्ति मार्ग आप ना छोड़ें, प्रेम करें, सबसे प्रेम करें। जब प्रेम करेंगे तुम्हारी कीमत हो जाएगी, तुम जीते जी हो जाओगे। मरते मरते नहीं होगे, जीते जी हो जाओगे। अपना जीवन हमारा सार्थक हो, यही तो है। और किया ही क्या, सबने ऐसे ही तो किया। भगवान तो बड़े कृपालु हैं यार, सब पे दया करते हैं।
हर प्राणी पर दया करते हैं। एक बार शरणागत हो तो सही, एक बार चले तो सही, थोड़ा भी 2 कदम भी आगे चलेगा तो भगवान तो तुम्हें बाहों फैलाए अपनाने को तैयार है, अर्थात अपने गले से लगाने को तैयार है और निरंतर लगा भी लेते हैं। और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान की तरफ कोई गया हो और भगवान ने उन्हें अपनाया ना हो। लाख के भुवन में राख भये होते, राख के पांडु को वंश बचायो, और बालक खातिर पाहन फूर के हे हर के हर रूप बनायो, मार विनोद विनोद में राक्षस मोद को भक्त को गोद खिलायो, आरत को एक तू ही उबारत याही सुनी शरणागत आयो। शरण में चला जा, बस इतना ही कर ले, सब कुछ ठीक ही ठीक है। भाई आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से सुना है कि मरे हुए 14 प्राणी किस प्रकार से होते हैं। भैया हम ना मरें, बस ये है, कोशिश करो कि हम ऐसे जीते जी ना मर जाए। मरने के बाद मरने का हमारा विचार है तो बहुत बढ़िया है। कौल काम वश कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अज सी अति बूढ़ा, सदा रोग वश संतति क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी, तन पोषक निंदक यद खानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सदा सुखी रहे, सब आनंद में रहे। जय सिया राम। धन के साथ धर्म की ओर।